पिछले 8 महीने से सोलन इलेक्ट्रिकल डिवीजन में कार्यरत सुपरिटेंडेंट राजेश गुप्ता ने सरकार और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल अपनी रोटियां सेंकने के लिए मंत्री से कहकर मुझे सस्पेंड करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब मैंने सस्पेंड होने का कारण पूछा तो जवाब मिला कि आपके खिलाफ शिकायत मिली है तथा लोग कह रहे कि गुप्ता से सब परेशान हैं क्योंकि गुप्ता सबकी कुंडलियां खोलकर रिकवरी निकाल रहा है। गुप्ता ने कहा कि उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने घोटालों का पर्दाफाश किया और रिकवरी करते विद्युत बोर्ड के खाते में पैसा जमा करवाया, जिससे घोटाला करने वाले परेशान हुए जो कि गलत लोग हैं। और उन्होंने मंत्री का सहारा लेकर मुझे प्रशस्ति पत्र देने की बजाय बिना कोई नोटिस दिए सस्पेंड करवा दिया, जो कि बहुत ही गलत है कि मुझे अपना पक्ष रखने तक का भी मौका नहीं दिया। सुपरिटेंडेंट राजेश गुप्ता ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मेरे से पहले भी जो सुपरिटेंडेंट थे उन्हें भी दबका कर नेता लोग गलत काम करवाते थे। उन्होंने बताया कि यही नहीं, राजनीति के चलते विभाग में 42 लाख का घपला करने वाले को भी वापस बहाल कर दिया गया और तो और लोग सोलन बिजली विभाग में 20 से 25 साल तक एक ही जगह बिना तबादले के बैठे हैं। सुपरिटेंडेंट राजेश गुप्ता ने गंभीर आरोपों की झड़ी लगाते हुए सरकार तथा प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह खुद गलत पाए जाते हैं तो विभाग उन पर जो कार्रवाई करेगा वह भी उन्हें मंजूर है, बशर्ते बिना पक्षपात के उचित जांच की जाए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश गुप्ता जी। और मैं एज ए सुपरिटेंडेंट यहाँ पे सोलन इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में कार्यरत हूँ। पिछले 8 महीने से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, जैसे कि आपकी सर्विस को 30 साल हो गए हैं जी और आप एक ऑफिसर रैंक पे हैं जी। आपको सस्पेंड किया गया, तो किन कारणों से वो सस्पेंड किया गया और क्या आपको कोई शोकॉज नोटिस या कोई जवाब मांगा गया आपसे? नहीं जी, मेरे को तो अभी रिसेंटली 29 नवंबर को पता लगा कि मेरे को सस्पेंड कर दिया गया है और बीच के कारणों से एक शिकायत मेरे पास आई है कि भी किसी यहाँ लोकल जो कुछ लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए यहाँ नेतागिरी करते हैं जी। और उन्होंने ये मैनिपुलेट करके 60-70 लोगों की स्टेटमेंट लेके एक प्रोपेगेंडा जैसा बनाया और मंत्री जी से कह के ये करा के पॉलिटिकली मेरे को सस्पेंड करा दिया। मैंने पूछा भी सस्पेंड क्यों कर रहे हो कि भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट में ये लिखा है यहाँ के लोकल लोगों ने जो हमारे ऑफिस के हैं, जिनसे मेरा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फील्ड के लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम तो गुप्ते से बहुत तंग है और गुप्ता तो सभी की अब कुंडलियाँ खोल रहा है और रिकवरियाँ निकाल रहा है। तो मैंने पिछले 8 महीने में यहाँ पे जिन्होंने लीगल मेजरमेंट की है लोगों ने, उनके कम से कम 9-10 लाख की रिकवरी निकाल के पुटअप कर दी अपने सीनियर्स को, और जिसमें से 3-3.5 लाख रुपया हमने वो पैसा रिकवर भी कर लिया और बोर्ड के खाते में डाल दिया। और इसमें क्या इस रिजल्टिंग इससे क्या हुआ, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि लोग ये तंग आ गए लोकल। फिर इन्होंने क्या करे, शिकायतें कर के कि भी ये लोग अगर ये गुप्ता यहाँ पे रहा तो ये तो ऐसी बातें करता रहेगा और इसकी वजह से हम इससे तंग है। ऐसी शिकायत डेवलप करके मेरे को इन्होंने 29/11 को बिना किसी नोटिस के अथॉरिटी ने सस्पेंड कर दिया है और जिसके अगेंस्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी अपनी इस बात को लेके गया हूँ जी। तो इस बारे में आपने बिजली विभाग के जो विद्युत विभाग के डायरेक्टर है, एमडी है या फिर सीएम, वहाँ भी कोई शिकायत की? हाँ बिल्कुल, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसकी कंप्लेंट की है, जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, सीएम साहब भी हैं। मैंने वहाँ पे अपनी गुहार लगाई है कि जो मेरे साथ ये हो रहा है वो टोटली लीगल हो रहा है और मेरे को अप्रिशिएट करने की बजाय इन्होंने मेरे को ये पनिशमेंट दी है जो ये टोटली लीगल है। और इतनी बात, जो आपने रिकवरीज निकाली, आपको यही लगता है कि उसी के चलते इन्होंने अपनी खुंदक निकालने के लिए एक पॉलिटिकल इसको रूप दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रिकवरीज बोलते कि अगर ये रहेगा यहाँ पे राजेश गुप्ता रहेगा तो वेरियस रिकवरी और निकालेगा
और हमारे को ये तंग करेगा, जिसमें से इस टाइप में रिजाइनमेंट है। इन्होंने 2-3 ठेकेदारों को भी अपने साथ मिलाया कि किसी न किसी तरह से इस तरह की झूठी कंप्लेंट डेवलप करके इस आदमी को यहाँ से निकाल दिया जाए। जबकि मेरा तो अब रिटायरमेंट का भी जनाब 2.5 साल रहे हैं और मैंने अपने टेन्योर में 30 साल में कम से कम 11 स्टेशन देखे हैं, जिसमें ट्राइब एरिया इंक्लूड है, हार्ड एरिया इंक्लूड है। अब मेरे को नहीं, पहले जो यहाँ पे सुपरडेंट हुआ करते थे उनको ये लोकल जो नेता बनते हैं HPSB यूनियन के, वो आके झरकाया करते थे, अपने इलीगल काम करवाया करते थे। अब मेरे आने से ये हुआ कि वो एक्टिविटीज़ इनकी बंद हो गई है और रिजल्टिंग अब ये मेरे को इसी तरह से तो हराश कर नहीं सके, तो पॉलिटिकली मेरा ये कंप्लेंट करके मेरे को इन्होंने ये इलीगल वे में 29 तारीख को सस्पेंड करवा दिया। तो आप हमारे माध्यम से सरकार को और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ और बड़ा गरीब परिवार से हूँ, और मैं तो ये चाहूँगा कि मैं इन इतने लोगों के साथ मैं तो नहीं लड़ सकता, पर आपके माध्यम से मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी कि जो इन्होंने किया, CM साहब से भी बोलूँगा कि इस जो जितना भी एपिसोड हुआ है इसकी ये टोटली इनिशियल स्टेज से इंक्वायरी करे। अगर ये गलत पाया गया तो मेरे अगेंस्ट जो भी एक्शन होगा वो मेरे को कबूल। सर, इसमें मैं एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम कि सारे पार्ट में एक मेन जो पॉइंट था, हाँ जी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मेन पॉइंट इसमें एक है कि यहाँ पे एक जो लोकल यूनिट का इन्होंने पता नहीं क्या उसको सेक्रेटरी बनाया हुआ, जो भी बनाया हुआ है एम्प्लॉयज़ यूनियन का, वो मिस्टर जितेंद्र कुमार है, और उसके ऊपर एक बहुत ही मेजरमेंट का केस चला है 42 लाख का, जिस पे हमारे चीफ इंजीनियर राम प्रकाश जी ने रिपोर्ट दी थी कि ये घपला 42 लाख रुपए का हुआ है, और जिस पे इस जितेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया, चार्जशीट किया गया, और उस पे क्या हुआ कि इसकी 5 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी गई, इसको पीछे लाया गया, और वो केस भी काफ़ी टाइम तक चलता रहा। अब जब इसने अपना पॉलिटिकली प्रेशर इन्फ्लुएंस, अपना प्रेशर मेंटेन किया, तो इसने उन सारे चार्जेस को मैनिपुलेट करके अपने आप को उस चार्जेस से एक्जोनेट कर दिया और ये बहाल हो गया। उसके बाद ये केस मेरे पास लेके आया कि गुप्ता जी मेरा ये केस बहाल हो गया है, तो मेरी ये एंट्रीज वगैरह सर्विस बुक में डाल दो। मैं कहा चलो भी अथॉरिटी ने एक्जोनेट किया है तो मेरी तो ड्यूटी है, मैंने तो एंट्री डालनी है। बट वो अभी तक जो AG का पैरा है, वो पैरा नंबर 7 रिपोर्ट 2017 से लेकर 21 तक वो 42 लाख का पैरा अभी तक स्टैंड कर रहा है, वो पैरा ड्रॉप नहीं हुआ है। और ये इस तरह की मेजरमेंट इन लोगों ने की है और ये पॉलिटिकली प्रेशर से दूसरे को धमकाते हैं। आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है, जब कुछ कर नहीं पाए तो एंड में सस्पेंड कर सस्पेंड कर दिया। ये पैरा अभी तक भी ये अंडर कंसिडरेशन है और ये एक्जोनेट हो गया है। और ये शिकायत भी मैंने अपनी CM साहब को 42 लाख रुपए की ये बोली हुई है। एक चीफ इंजीनियर रिपोर्ट दे रहा है कि ये मेजरमेंट हुई है, इसको एक्जोनेट कैसे कर दिया? AG मान रहा है कि ये काम हुआ है, बट हमारा डिपार्टमेंट इसको एक्जोनेट कर रहा है। भाई वहाँ से ना ड्रॉप हुआ ना, इसको किस बेस पे एक्जोनेट कर रहे हैं? आपको जो सजा मिली वो घपले पकड़ने की मिली है। पकड़े नहीं की, मेरे को घपले पकड़ने की सज़ा मिली है, तो मेन रोल तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।